उत्तर प्रदेश में दो ऐसे चेहरे हैं जो बेबाक बोलते हैं और सरकार से डरते नहीं हैं। सरकार की तमाम खामियों को खुल करके सामने रख देते हैं और शायद इसी की वजह से सज़ा भी हो जाती है। हालांकि अब इस वक्त ये तस्वीर सबके सामने है। इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी हैं जो कि अमिताभ ठाकुर के जबरिया रिटायर आईपीएस अधिकारी के घर के बाहर हैं। अमिताभ ठाकुर तो अरेस्ट हो चुके हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी जानते हैं पूरी कहानी और एक एक तथ्य, एक एक वक्त, एक एक पल इन्होंने देखा है कि पूरी क्या तस्वीर रही है। ख़ास तौर से आपके ऊपर भी सर 7 एफआईआर हैं। अक्सर हम चर्चा कर चुके हैं न्यूज़ नशा पर भी, जब हम चर्चा करते हैं तो उस वक्त ये बातें बार बार सामने आती हैं। कहीं ना कहीं जब आप खुल कर के बोल रहे होते हैं, सरकार को चुनौती दे रहे होते हैं, तभी सवाल उठने लग जाते हैं। और इस वक्त आप जब नूतन ठाकुर से मिलने आए हैं यहाँ पर, तो मैंने भी देखा कि जिस तरह से वो परेशान है, रो रही हैं, तो मुझे तो कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। लोकतंत्र की जो ये तस्वीर है समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं तो अपना समर्थन व्यक्त करने आया हूँ इनको, और मुझे लगता है कि सरकार जो कानूनी कार्रवाई करना चाहे ज़रूर करे कानूनी कार्रवाई, लेकिन जिस तरह की हाई हैंडेडनेस या छीना झपटी, धींगा मुस्ती, धक्का मुक्की, ये कहीं भी कानून में इसके स्थान नहीं है। अगर आपको कोई वाक़या हुआ है, कोई घटना हुई है, कोई अपराध हुआ है जिसमें ये सम्मिलित हैं अमिताभ ठाकुर, तो आप सीआरपीसी के जो प्राविधान है उनका पालन करें। 41A का नोटिस दें, इनको हियरिंग के लिए बुलाएं थाने में। अगर ये नहीं जाते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो गिरफ्तार करिए, ज़रूर करिए। लेकिन ये अगर सहयोग कर रहे हैं, अपनी बात को आपको बताना चाहते हैं, तो इनकी बात को जो कानून में प्राविधान है जिसमें आपको दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए, वह इनको मिलना चाहिए। आपको पता ही है, देखिए डीके बासु के केस में अरेस्ट की जो डिटेल्ड गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से एक अरेस्ट मेमो बनना चाहिए था और उसमें गवाहों के दस्तखत होने चाहिए थे, उसमें कारण बताना चाहिए था, उनकी पत्नी को कारण बताना चाहिए, उनको एफआईआर की कॉपी देना चाहिए था। ये सारी खामियां उसके अंदर हैं। मुझे बताया गया कि पहले गिरफ्तार किया गया, एफआईआर बाद में दर्ज की गई। तो इस तरह की जो अधिकारीगण हैं जो ये काम करते हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई आपने संविधान की शपथ लिया है, और संविधान की शपथ लिया है तो आपको संविधान के अनुकूल काम करना चाहिए। और सभी लोग सीआरपीसी के आपको वाकई लगता है अधिकारी संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान के लिए काम करें? क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार के तंत्र में मतलब पूरी तरह से चीज़ें मतलब अगर इस तरह हो रही हैं तो अधिकारी तो कॉल नहीं लेगा ना सर। ये सही है कि अधिकारी कोशिश ये करते। कई बार ये होता है कि अपने आका को खुश करने के लिए जितना आका कहता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है अधिकारी, ताकि और ज़्यादा खुश हो। उसी में वो सीमाओं को उल्लंघन कर जाता है। तो अभी हाल में देखिए, आज के कल का जो वाक़या, आज का वाक़या है, आयुष सिन्हा एक आईएएस के यंग आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने हरियाणा में कहा कि भाई जो किसान आ रहे हैं उनका सर फोड़ दो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं मजिस्ट्रेट ऑन साइट पे। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। इस तरह की जो अधिकारी आने वाले हैं, जो उन्नाव में सीडीओ ने किया, जो भी आईएएस अधिकारी थे, तो ये उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो आचरण हो रहा है, जो अधिकारीगण कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहता हूँ जो राजनीतिक नेतृत्व है वो उसको गाइड करने के लिए आईएएस अधिकारी है, और राजनीतिक नेतृत्व को देखना चाहिए कि कानून का पालन करें अधिकारी। उनको एक तो वो चेक लगाना चाहिए उनको। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये एक बैलेंस बन के चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो राजनीतिक आका कहें हाँ में हाँ मिलाएं और उससे ज़्यादा आप कर दें अन्याय। तो ये लग रहा है कि अन्याय की सीमा तक जा रही हैं जो कार्रवाइयाँ हैं कि अगर आपकी कब मुलाकात हुई थी अमिताभ ठाकुर जी से? अमिताभ ठाकुर जी मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते ही घर आए थे, अमिताभ जी और नूतन जी। और आज आप उनके घर आए हैं और वो यहाँ नहीं है? वो यहाँ नहीं है। तो मुझे पता चला कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये जानकारी हुई, सबको जानकारी है। तो मैं अभी तो इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के लिए ये सब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने इनको पूछा कि मैं आ सकता हूँ क्या अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, या और कोई आपके लिए मदद हो तो मैं कर सकता हूँ। कि भी देखो, अब तो कानून का ही सहारा है, अब तो न्यायालय का ही सहारा है। तो लोगों को भी आश्चर्य है कि भाई एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी या मेरे जैसे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पे 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं, और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो अधिकारी है उनको सोचना चाहिए, कल को आपको भी रिटायर होना है, कल को आपको भी ऐसी सड़क पे आना है, कोई नमस्ते करने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे आश्चर्य होता है, ये पहले कभी नहीं था। अमिताभ जी की बेटी जो है वो तैयारी कर रही हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको लग रहा है कि अब वो ये अपने पिता की घसीटते हुए तस्वीर देखने के बाद में अधिकारी बनना चाहेंगे? डिमोटिवेटिंग होगा उसके लिए, बच्ची के लिए, कि मैं जिस ज्वाइन सर्विस के लिए तैयारी कर रही हूँ
उसमें मैं जाऊंगी और उसके बाद फिर मेरा पिता का जो हश्र हुआ है, हो सकता है दोनों आस्पेक्ट हो, उनको लगे कि मैं कुछ और अच्छा करके दिखाऊंगा ऐसा वेंजेंस के साथ, उसमें दोनों चीज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आस्पेक्ट। लेकिन ये डिमोटिवेटिंग होगा कि देखें अपने मेरे पिता के साथ कैसा घटा, जिसने ऐसा जीवन गुजारा और सरकार से विशल ब्लोअर की एक भूमिका निभाई और उसके साथ में ऐसा हुआ, तो बच्चे को लगेगा, डिमोटिवेटिंग होगा निश्चित रूप से, उसकी मानसिकता में फ़र्क पड़ेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में होने के बाद अगर आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि कोई चुनाव लड़ने के लिए हाँ करता है और उसके बाद में उसके साथ ये तस्वीर दिखाई देती है देश के सामने, तो जाहिर है ये सवाल खड़े होते हैं कि लोकतंत्र फिर किस नाम का है और आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।